हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका साइंस का सेकंड चैप्टर एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम पिछली वीडियोस में डाइजेशन जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड जो है वो पढ़ चुके हैं कि अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से फूड को इंजेस्ट करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस जो है वो हमने पढ़ा थोड़ा सा, और ये पढ़ा कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर 6 अलग अलग पार्ट है जिसको हमने स्टडी करना है। अभी इस वीडियो में हम आज उन पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम जो है वो हमने पढ़ा। तो आज जो है आइए कंटिन्यू करते हैं वन बाय वन हमारे जो 6 पार्ट्स हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के उनको। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है द माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुंह और जो मुंह के अंदर का हिस्सा है वो बक्कल कैविटी। ठीक है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, खाना जो है वो मुंह के द्वारा जो है शरीर के अंदर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, खाने को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है, शरीर के अंदर डालने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इंजेशन कहलाती है। INGESTION, इंजेशन। ठीक है, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन इट मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, हम खाने को दांतों की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं, और ये जो प्रोसेस है मैकेनिकली जो है हम करते हैं। ठीक है, जैसे एक मशीन जो है वो काम करती है। ठीक है, ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, हर एक दांत जो है हमारा वो हमारे मसूड़ों के अंदर जो है वो जुड़ा हुआ है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, हमारे दांत जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं और उनका अलग अलग कार्य है। अकॉर्डिंगली देयर आर गिवन डिफरेंट नेम, और इसी हिसाब से उनको अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो है डायग्राम के मीडियम से आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे जो 4 दांत सबसे आगे होते हैं उनको हम कहते हैं इंसीजर, INCISOR। ठीक है, उसके आगे के जो 2 दांत होते हैं हमारे वो उनको हम कहते हैं कैनाइन, ये जो है काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चीरने के लिए, फाड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद के जो दांत होते हैं हमारे वो होते हैं प्रीमोलर, और उसके बाद के जो दांत होते हैं वो होते हैं, उसके बाद के जो दांत थे हमारे वो हैं प्रीमोलर। ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका जो है वो ये है कि आप सेंटर से शुरू करें, 2 दांत इंसीजर, फिर 1 कैनाइन, फिर 2 दांत प्रीमोलर, और फिर 3 दांत जो है वो मोलर। ठीक है, तो 2 1 2 3 इस पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं, इनको मेमोराइज कर सकते हैं। टोटल जो है हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। ठीक है, एक जब कोई वयस्क जो आदमी होता है उसके मुंह में। ठीक है, अवर माउथ हैज द सेलिवरी ग्लैंड विच सेक्रेट सलाइवा, साथ साथ हमारे मुंह में ही सेलिवरी ग्लैंड नाम की ग्रंथि होती है जो कि सलाइवा को रिलीज करती है, लार को जो है रिलीज करती है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, जो सलाइवा है वो स्टार्च को तोड़ देता है शुगर्स में। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, इसके साथ साथ देखिए 3 चीजें आ गई हमारी, एक तो दांत, एक सेलिवरी ग्लैंड और एक जीभ। अब जीभ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के पिछले हिस्से में एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड इट कैन बी मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शन, ये आगे से फ्री है, किसी भी डायरेक्शन में जो है ये मूव कर सकती है। इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, तो जीभ जो है वो लार को खाने के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है और खाने को निगलने में मदद करती है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, साथ साथ इसमें खाने का जो स्वाद है उसको पहचानने के जो बर्ड्स होते हैं वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फूड पाइप की। ठीक है, ओएसोफेगस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जो खाना हमने मुंह से आगे निगल लिया वो फूड पाइप में चला जाता है। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ओएसोफेगस, द फूड पाइप रन अलोंग ए नेक एंड द चेस्ट, तो ये जो फूड पाइप है ये गर्दन और छाती का जो हिस्सा है वहां से होके गुजरता है। फूड इज पुश्ड अवे
बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। जो खाना है उसको आगे धकेला जाएगा हमारी जो फूड पाइप है उसकी मांसपेशियों के द्वारा। Actually, this movement take place through the alimentary canal and pushes the food downward। और ये जो मूवमेंट है उसमें क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के पूरी एलिमेंट्री कैनाल के दौरान चलता रहेगा और खाना जो है वो आगे पास होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की। ठीक है, द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक है वो मोटी परत वाला एक बैग के जैसे होता है। इट शेप लाइक ए फ्लैटेंड जे। ये इंग्लिश का हमारा जो जे अक्षर होता है वैसी शेप में होता है, बट उसको फ्लैट अगर ऊपर से दबा दे थोड़ा सा तो उस आकृति में होगा। ठीक है, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। तो ये इसका क्या करेगा, ये खाने को एब्जॉर्ब करेगा कहाँ से, फूड पाइप से, और इसका जो दूसरा सिरा है वो कहाँ पे खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी इंटेस्टाइन में। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब यहाँ पे जो है इसका एक फंक्शन आ गया कि जो अंदरूनी परत है स्टमक की वो क्या क्या चीज रिलीज करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस है वो एक तरह का सफेद या पीले रंग का जो है लिक्विड होगा जो हमारे स्टमक की परत को बचाएगा, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। तो एसिड जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज को मार देते हैं जो और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और डाइजेस्टिव जूस जो वो आसानी से काम कर सके। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो तोड़ देते हैं प्रोटीन्स को छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो ये था हमारा स्टमक का पार्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो छोटी आंत है हमारी वो 7.5 मीटर तक लंबी हो सकती है और हाईली कोइल्ड, लिपटी हुई होती है। ठीक है, थोड़ी सी जगह में 7.5 मीटर की लंबाई इसकी होती है। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। ये जो है लीवर से जो लिक्विड आएगा उसको एब्जॉर्ब करेगी, पेनक्रियाज से जो केमिकल आएंगे उनको एब्जॉर्ब करेगी। बिसाइड इट्स वाल आल्सो सेक्रेट्स जूस। इसके अलावा इसकी जो ग्रंथियां हैं वो भी क्या करेंगे, अलग अलग जूसेस को सेक्रेट करेंगी। ठीक है, द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर जो है एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्रंथि होती है हमारी, जो कि हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में होती है, राइट साइड में। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए यहाँ से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बन रहे हैं। इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये जो है क्या रिलीज करती है, बाइल जूस रिलीज करती है, और वो बाइल जूस जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल है वो फैट को पचाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पेनक्रियाज है वो पत्ते के आकार की एक ग्रंथि है जो कि क्या करती है, एक बड़ी क्रीम कलर होता है इसका। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। जो पेनक्रियाटिक जूस है, जो पेनक्रियाज से जो जूस निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में हेल्प करता है। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine। जो partly digested food है, अभी भी जो कम digested food बच गया वो जो है इंटेस्टाइन के अगले कंपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है डाइजेशन जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट टूट जाएंगे हमारे ग्लूकोज में, फैट्स टूट जाएंगे फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स टूट जाएंगे किसमें, अमीनो एसिड में।
उसके बाद बात आती है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज को एब्जॉर्ब किया गया। ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल। तो जो पाचन हमने किया, ये जो अलग अलग केमिकल्स ऊपर बने, ये सारी चीजें जो हैं ब्लड वेसल्स में भेज दी जाएंगी। ठीक है, कहाँ से, जो इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वो सोख के कहाँ भेज देंगी इनको, ब्लड वेसल्स के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो छोटी आंत होती है हमारी, उसके अंदर छोटे छोटे हजारों की संख्या में उंगलियों जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, विली। क्या कहते हैं, विली, VILLI। ठीक है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और इनका काम क्या होता है, खाने के लिए एरिया को बढ़ा देना। इससे एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विली जो होती है, हर एक विलस जो होती है, उसके आसपास एक पतली जो है नलिकाओं का स्ट्रक्चर होगा, ब्लड वेसल से बना, ब्लड वेसल्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ताकि जो विलीज हैं वो जब एब्जॉर्ब करें उसको डायरेक्टली कहाँ भेज सकें, वो ब्लड वेसल्स के अंदर भेज सकें। The surface of villi absorb the digested food material. The absorbed substances are transported via the blood vessel to the different organ of the body where they are used to build complex substances. तो blood vessels में भेज देंगे, और blood vessels जो हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स को, अमीनो एसिड्स को, शुगर को सिंपलर फॉर्म्स में कहाँ भेजेंगे, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। और फिर बॉडी जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको वापस कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी एसिमिलेशन। ठीक है, इन द सेल्स, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और एनर्जी जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और अभी भी जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आगे जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप वीडियो जो है ढंग से देखें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।